बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मोहम्मद शहज़ाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर हो हमारे एक्सचेंज सर्वर 2010 की जो इंस्टॉलेशन है उसके बारे में है कि हमें उससे पहले क्या 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 रेडी करना है अपने सर्वर्स के ऊपर और हमने उसको कैसे मैनेज करना है। और अगर देखें तो कुछ चीज़ें होती हैं हमें बिफ़ोर हम वी स्टार्ट वॉकिंग हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं चलने से पहले, कुछ हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो इसलिए हमारा जो एक्सचेंज सर्वर है 2010 इसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे सिस्टम्स की जिनके ऊपर हमने अपनी इंस्टॉलेशन करनी है। अगर मैं जाऊँ तो फर्स्ट हमारी जो है हमने देखना है कि हमारी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है एक्सचेंज के लिए। सेकंड हमारी आया डोमेन है उसका या स्कीमा है वो रेडी है कि नहीं है, प्रिपेयर है कि नहीं है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की। इंश्योर करेक्ट डोमेन फंक्शन लेवल्स, आपका जो फंक्शन लेवल है वो डोमेन कंट्रोलर का सूटेबल है इसके लिए, और इसे इंश्योर करना है कि जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं आया कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डोमेन जो है कैटलॉग ग्लोबल कैटलॉग भी है कि नहीं है, ठीक है ना, हमारी साइट पे। तो ये चीज़ें सारी एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड हैं और एक्टिव डायरेक्टरी का कोर्स MCITP का एक कोर कोर्स है। आप अगर किसी ने को आइडिया नहीं है तो उसको पहले आप कह लें कि एक्टिव डायरेक्टरी को अंडरस्टैंड करें और देन एक्सचेंज की तरफ आए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका चोली दामन का साथ। ठीक है जी। कन्फिगर DNS साइट टू सपोर्ट दी एक्सचेंज सर्वर इन्वायरमेंट, ज़ाहिर है हमारी DNS और जो है वो लाजिम है इसके लिए। अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है जी। और हमारी साइट सपोर्ट के लिए ताकि इनकेस हमारे फ्यूचर में भी और एक्सचेंज सर्वर या डोमेन कंट्रोलर आते हैं तो हम इजीली उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकें। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर रिक्वायरमेंट में अगर जाता हूँ थोड़ा सा तो जिस मशीन के ऊपर हम सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एक मशीन है 2008 सर्वर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने उसको चाहते हैं कि उसके ऊपर हमने जो है ना एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जो एक्सचेंज सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर ये जो सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी वो होने चाहिए। आपको पहले उस मशीन को इंस्टॉल करना है 2008 सर्वर को, और देन उसके ऊपर आपने ये चीज़ें लाजमी डालनी है। फॉर एग्जांपल हमारी पावर शेल है, बात चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी वहाँ पे हैं। दूसरा, हम लोग जब ऐड करेंगे तो फीचर से तो हम वहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा Microsoft.NET फ्रेमवर्क होना चाहिए। पहला शेल पावर शेल होना चाहिए, विंडो पावर शेल आपकी कमांड बेस जो है वो होनी चाहिए। .NET फ्रेमवर्क होना चाहिए और विन रिमोट मैनेजमेंट है वो होनी चाहिए। और 2003 ऑफिस है जो उसका कन्वर्टर सिस्टम कन्वर्टर है, माइक्रोसॉफ्ट का फ़िल्टर पैक है वो होना चाहिए। और बाकी कुछ रोल्स और फीचर्स जो है ना हमने ऐड करने हैं। तो मज़ीद हम देखेंगे कि हमारी ये माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है वहाँ से भी जाके मैं थोड़ा सा और हार्डवेयर के बारे में भी बता दूँ। तो दैन हम वापस इस वेबसाइट पे जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए। नेक्स्ट में चलिए जाए तो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। हमने देखना है कि हमारा प्रोसेसर कितना होना चाहिए। ठीक है, हमारी मशीन पे हमारा जो सर्वर है हार्डवेयर सर्वर उसके ऊपर जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपना क्या लो विंडोज़ हमारा जो एक्सचेंज सर्वर 2010 है, और उसकी रैम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अगर मैं एज वाइज या इसके कह लो कि रोल वाइज देखूँ अपनी, तो प्रोसेसर में अगर हम जाएं सबसे पहले तो प्रोसेसर जो है ना वो जो 64 बिट प्रोसेसर है वो सूटेबल है, और इंटेल का हो या AMD का हो। और एक चीज़ जो है वो कहता है जी इटानियम 1 IA64 प्रोसेसर आर नॉट सपोर्टेड। इस प्रोसेसर पे आप जो ये प्रोसेसर हमारा सपोर्ट नहीं करता एक्सचेंज सर्वर को, तो इंटेल और AMD जो है वो सूटेबल हैं। बेटर है कि इंटेल हो और 64 बिट हो। हब ट्रांसपोर्ट जो हमारा ट्रांसपोर्ट रोल सर्वर है, अगर हम किसी को सेपरेट मशीन पे जहाँ पे हमने हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल अपना रखना है तो बेहतर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईली परफॉर्मेंस हो उसकी, और प्रोसेसर की 8 कोर हो जाए तो वो ज़्यादा सफिशेंट है। ठीक है ना, 8 कोर विल सपोर्ट सेवरल मेल बॉक्स सर्वर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेल बॉक्सेस। ठीक है जी। और अगर हमने क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल्स को देखना है वहाँ पे सर्वर पे तो 4 कोर इज़ इनफ, will support the needs of large organization, and 2 core support organization with small number of mailboxes or insufficient non-MAPI client traffics। ठीक है जी, ये non-MAPI client को sufficient नहीं है उनके लिए, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में 2 कोर भी चल जाता है, लेकिन बड़ी में 4 कोर हो तो रिकमेंडेड है। यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर है, अगर हम उसको देखें तो रिकमेंडेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 कोर की है, वाइल 2 और 4 कोर जो है ना वो भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में चल जाता है।
ठीक है। मेल बॉक्सेस ये कोर 4 कोर 3 कोर 2 कोर, अब जैसे कि पहले पेंटियम 1 2 3 4 आता था ना, अब आ रहा है नया जो प्रोसेसर है i3 i5 i7, तो ये कोर्स में होते हैं, कोर 5 और कोर इनकी कैपेसिटी होती है कोर्स में, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर। ठीक है जी, 4 कोर और 4 प्रोसेसर पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है जी, उनका ये है एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज़ें हमने अगर जिस सर्वर पे जॉन साहब ने रोल डालना है, ज़ाहिर है वो सर्वर भी वही सर्वर कहलाएगा। जैसे क्लाइंट रोल डाला है तो हमने वो क्लाइंट एक्सेस सर्वर कहेंगे, हम हब ट्रांसपोर्ट सर्वर कहेंगे, या हम मेल बॉक्स सर्वर कहेंगे। ठीक है ना, तो उनके लिए ये प्रोसेसर की कह लें कि होना ज़रूरी है। तो ठीक है जी, नेक्स्ट पे जाएँ तो रैम कितनी कितनी होनी चाहिए। अगर एज ट्रांसपोर्ट सर्वर की बात करें तो 2 GB मिनिमम होनी चाहिए और 16 GB मैक्सिमम। 1 GB पर कोर रिकमेंडेड। आप एक कोर अगर 8 कोर का लगाया तो आप 8 GB रैम लगाएं तो दैट्स गुड। ठीक है ना, एक कोर के जो है ना हिसाब से आप 1 GB रैम को काउंट कर सकते हैं। सेकंड हमारा हब ट्रांसपोर्ट मिनिमम 2 GB और 16 GB मैक्सिमम, सेम सॉन्ग एंड सेम डांस। और क्लाइंट एक्सेस सर्वर कह लो जी 2 GB मिनिमम, 16 GB मैक्सिमम एंड 2 GB पर कोर रिकमेंडेड, इसमें 2 GB आ जाती है। और इसी तरह फिर यूनिफाइड मैसेजेस में देखें तो मिनिमम 4 GB और मैक्सिमम 8 GB और 2 GB पर कोर रिकमेंडेड है। मेल बॉक्सेस के लिए आ जाएँ तो ये भी 2 GB मिनिमम, 64 GB मैक्सिमम। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा मेल सर्वर जो है ना ये थाउजेंड्स ऑफ मेल बॉक्सेस को हैंडल करता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रैम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। 4 GB प्लस 3 to 30 MB आप कह लो कि पर मेल बॉक्स जो है ना वो रिकमेंडेड है, 3 to 30 MB। ठीक है जी, 1000 में होते हैं आपके मेल बॉक्सेस, तो आप कैसे डिवाइड कर देंगे इसको, तो ज़ाहिर है आपकी 64 GB तक मैक्सिमम हो तो बेहतर है। नेक्स्ट में चल जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं जिनके ऊपर हमें इसको फ़िलहाल 2008 जो हमारा 10 एक्सचेंज सर्वर है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो हैं मेन सर्वर, विंडोज़ सर्वर 2008 RTM एडिशन सर्वर पैक 2 के साथ, और सेकंड है हमारा विंडोज़ सर्वर 2008 R2। तो हम अपनी इंस्टॉलेशन और अपनी सारी सीरीज़, अपनी सारी लैब्स जो है ना वो विंडोज़ सर्वर 2008 R2 पे ऊपर करेंगे। ठीक है, और देन हम देखेंगे कि हमारी क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट कहता है लेट्स स्टार्ट वर्किंग, इंस्टॉलेशन की तरफ जाएं। इंस्टॉलेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं विज़िट कर लूँ अगर हम अपने कह लो वेबसाइट का जो मैंने आपको बताई है कि और थोड़ा सा डिटेल में देख लें कि कोई चीज़ें हैं जो हमने इंस्टॉल करनी है। मैंने ये खोली हुई थी वेबसाइट उसको, और ये यहाँ पे मैंने बुकमार्क की है। मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा और वही जो एड्रेस मैंने लिखा था उस उधर अपनी स्लाइड में वही आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी जाऊँ नीचे रिक्वायरमेंट की है, ये हमारी एक्सचेंज 2000 की माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है ये। ठीक है, और अगर मैं जाऊँ अपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी रिक्वायरमेंट है जिन पे आपने अगर इंस्टॉल करना है। हम जो जैसे कि अपना इंस्टॉल दी विंडोज़ सर्वर 2008 ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने इसके ऊपर जो है ना कह लो करना है। तो मैं इसकी अगर देखूँगा अपनी रिक्वायरमेंट हमारे एक्सचेंज सर्वर की, तो उसने वही कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताई हैं। फॉर एग्जांपल कहता है वन सर्वर दैट होस्ट दी हब ट्रांसपोर्ट एंड मेल ट्रांसफर रोल इंस्टॉल द माइक्रोसॉफ्ट फिल्टर पैक। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें फ़िल्टर पैक करना है उसके ऊपर इंस्टॉल। और उसके बाद जनाब अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो कुछ टिपिकल इंस्टॉलेशन है। फॉर एग्जांपल हमारी ये कहता है फॉर एग्जांपल फॉर अ सर्वर दैट विल होस्ट दी क्लाइंट सर्वर, हब सर्वर और यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर। तो उसके लिए हमें ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करनी है। अगर मैं जाऊँ टिपिकल के लिए हमारी, तो कहता है दिस एग्जांपल इज़ फॉर द सर्वर दैट विल हैव द टिपिकल इंस्टॉलेशन ऑफ क्लाइंट एक्सेस, हब ट्रांसपोर्ट एंड मेल बॉक्स सर्वर रोल। तो मैंने आपको बताया था एक से ज़्यादा भी आप रोल जो है ना वो एक सर्वर मशीन के ऊपर डाल सकते हैं, जैसा कि हम अपनी लैब्स में करेंगे। हम लोग ये तीनों रोल क्लाइंट एक्सेस, हब ट्रांसपोर्ट और मेल बॉक्स सर्वर रोल जो है ना वो एक ही मशीन के ऊपर डालेंगे। ठीक है, और उसको डालने के लिए हमें पहले पावर शेल में ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करनी होती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है ना, हमने इनको देखना है और इनको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पोर्ट जो है ना वो हमारी जो है वो शेयर करनी है। हमने ये दो चीज़ें भी इसके अंदर इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, और अगर मैं जाऊँ थोड़ा सा इसके ऊपर, तो फर्स्ट एक और काम जो हमने पावर शेल में करना है वो पहले हमने एक्सेस करना है मॉड्यूलर को, हमारा सर्वर मैनेजर का इंपोर्ट करना है उसे, और देन हमने ये नीचे कॉपी पेस्ट करके अपने उसमें हम लोग इस कोड को पावर शेल में रन करेंगे। ठीक है जी, ये तो था इसके। मैं इसको इसी तरीके से ऑफ़ कर देता हूँ फ़िलहाल,
और मैं अपनी जो है ना वो चला जाता हूँ एक्सचेंज सर्वर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको लैब सेटअप थोड़ा सा मैं अगर दिखाना चाहूँ, हमारा कह लें कि लैब सेटअप, ये हमारा लैब सेटअप है। ठीक है, हमने फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग हो रही है, जैसे जैसे हमारे सर्वर या चीज़ें बढ़ती जाएंगी या दूसरी कोई साइट आएगी तो उस पर सर्वर तो मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, और अगर मैं देखूँ अपना, ये हमारे अभी फ़िलहाल मैंने 2 ही कंप्यूटर इसके ऊपर इंस्टॉल किए हैं। एक तो हमारा एक्सचेंज सर्वर है जिसका मैंने आईपी एड्रेस ये रखा है। ठीक है जी, और 24 बिट की इसकी लेंथ है। एक्सचेंज सर्वर है इसका नाम हमारा, और जो हमारी डोमेन कंट्रोलर है ये DC1, जो इस्लामाबाद की हम साइट बनाई है हमने DC। ठीक है ना, test.com मैंने इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी हमने डाली है डोमेन, और इसका आईपी एड्रेस जो है ना वो 2.2 है। ठीक है जी, 192.168.2.2। ठीक है जी, और दोनों पर हमने थोड़ी बहुत सेटिंग अभी करनी है। पहले तो हमने सबसे पहले कह लो कि अपनी स्कीमा की प्रिपरेशन करनी है, फिर एक्टिव डायरेक्टरी की प्रिपरेशन करनी है, और देन हमने अपने कह लो कि उस पर जाना है, अल्लाह भला करे, डोमेन की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो पहले मैं जाता हूँ, कुछ स्टेप्स हमने परफॉर्म करने हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पर। जब तक आप वो स्टेप्स परफॉर्म नहीं करते तो आपका वो रेडी नहीं होगा इंस्टॉलेशन के लिए इस सर्वर के ऊपर। ठीक है, मैं डिस्कार्ड करता हूँ, और कुछ हमने चीज़ें हैं जो अपने डोमेन कंट्रोलर पर करनी है। मैं चाहता हूँ ये डोमेन कंट्रोलर इस्लामाबाद, ये 2 ही सर्वर हैं मेरे पास, एक ही इस्लामाबाद का, और नेक्स्ट करूँ तो ये एक्सचेंज, इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है ताकि आप लोगों को पता चले कि जब मैं किस मशीन पर मूव कर रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाए। तो ये हमारा एक्सचेंज सर्वर है जिसके ऊपर हमने एक्सचेंज इंस्टॉल करना है, और ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, इसके साथ वो हमारा ज्वाइन हुआ हुआ है। अगर मैं डिटेल में देखूँ तो इसकी मैं राइट क्लिक करके आपको थोड़ी सी सेटिंग्स दिखा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये हमारा है जनाब एक्सचेंज सर्वर, ये इसका कंप्यूटर नेम है DC1 इस्लामाबाद, सॉरी ये डोमेन कंट्रोलर DC1 इस्लामाबाद, और डोमेन है हमारी test.com। ठीक है जी, और मैं अगर सर्वर मैनेजर में जाऊँ तो फ़िलहाल हमने रोल इसके ऊपर कोई नहीं डाला। ठीक है, हमने इसको सिर्फ रेडी करना है अभी कुछ चीज़ों से, और देन हम उसको देखेंगे। ठीक है जी, ये मेरा सर्वर है, और रोल्स देखें तो हमारे रोल्स अभी इसके ऊपर कोई भी इंस्टॉल नहीं है सिवाय आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, DNS है और एक्टिव डायरेक्टरी इसके ऊपर है, डोमेन कंट्रोलर है, तो इसके अलावा तो डोमेन कंट्रोलर बन ही नहीं सकता इन दोनों के अलावा। ठीक है जी, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है और कंप्यूटर्स एंड यूज़र्स। ठीक है जी, ये अभी खुलती है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी, और सही है। और सेकंड जो हमने काम करने हैं सबसे पहले अपने डोमेन कंट्रोलर पर, वो 2-3 चीज़ें हैं वो हमने करनी है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट को हम लोग खोलते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो, अगर DVD है आपके पास एक्सचेंज की तो आप DVD डाल लें। ठीक है, और अगर आपके पास एक्सचेंज जो मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है 64 बिट का वैल्यूएशन कॉपी है, मैंने इसको इधर रखा है और एक्सट्रैक्ट कर लिया अपनी C के ऊपर, ये मेरी है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, ये सारी इसकी डायरेक्टरी है। ठीक है, मैंने फर्स्ट इसके अंदर जाना है अपनी डायरेक्टरी के, मैं C पे जाता हूँ। ठीक है जी, मैं CD करके C के ऊपर आ गया, और मैं अगर इसके ऊपर CD करके एक्सचेंज वाली डायरेक्टरी में जाऊँ इंटर, तो मैं एक्सचेंज वाली डायरेक्टरी में आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा dir। तो हमने जो फ़ाइल यूज़ करनी है वो हमारी ये setup.exe है। ठीक है, हमने इस फाइल को यूज़ करना है। तो फर्स्ट जो काम है मैं करूँगा अपने इस पे, क्योंकि हमारा R2 है और ऑलरेडी हमारा कोई पुराना सर्वर इसके ऊपर नहीं चल रहा। अगर हमारा 2003 एक्सचेंज सर्वर होता हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम अपडेट कर रहे हैं, तो हमने जो कमांड लगानी थी पहली वो थी हमारी सेटअप प्रीपेयर की एक्सचेंज लेगेसी एक्सचेंज परमिशंस। ठीक है ना, तो मैं इंटर करता तो कह लेंगे पुराना, अगर कोई हमारा 2000 प्रीवियस कोई एडिशंस है सर्वर इसके एक्सचेंज के, तो हम ये इंटर करते तो हमें ये रिक्वायरमेंट इसकी ज़रूरत है। क्योंकि हमारा अभी फ्रेश है, मैं अभी नए हैं, तो मुझे सिर्फ जो यहाँ पे अभी कमांड लगानी है अपने एक्सचेंज को रेडी करने के लिए, मैं सिर्फ प्रीपेयर
स्कीमा, SCHEMA, ठीक है जी। ये हमारा प्रिपेयर। तो आपको एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ये काम सारा कर रहा है उसको राइट्स होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर स्कीमा के, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर है हमारा ये। अगर मैं जाऊँ आपको हमारे कह लो कि अल्लाह भला करे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में, और यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में जाके मैं अगर अपने यूज़र्स पे देखूँ, ठीक है ना, ये यूज़र्स हैं हमारे, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको मैं मेंबर्स ऑफ में जाऊँ तो ये देखो ये स्कीमा और डोमेन एडमिन का मेंबर है, ठीक है ना। ये दोनों ही और स्कीमा का एडमिन होना चाहिए। जो भी यूज़र है वो इसको करेगा हमारे स्कीमा को प्रिपेयर्ड, तो उसके लिए ये मैं जस्ट यहाँ पे हिट इंटर करूँगा, ठीक है। कहते जी पैरामीटर्स स्पेसिफाइड आर ईदर मिसिंग, ठीक है जी। एडिशनल रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स आर नॉट वैलिड टू लिस्ट इज अवेलेबल कमांड लाइन पैरामीटर्स टाइप सेटअप। अच्छा जी, हम लोग करते हैं सेटअप, ओके सेटअप स्पेस प्रीपेयर स्कीमा, इंटर, ठीक है जी। तो ये मैंने पहले हमारा मिस स्पेल था, अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो ये प्रीपेयर आर के बाद ई मिस स्पेल हो गया था, ई मिस हो गया था, तो इसलिए उसने मैसेज दे दिया। और जैसे ही हमने किया तो उसने जनाब अब उसको अनअटेंडेडली सेटअप उसका करना शुरू कर दिया। अगर मैं देखूं तो ये आपका थोड़ा सा मैं नीचे हूँ तो इसका प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करेगा हमारे इसको स्कीमा को, और स्कीमा के बाद जनाब जब ये होता है तो देन हम अपना देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। स्कीमा के बाद हमने कह लो कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन नेम देना है और एक्टिव डायरेक्टरी को प्रिपेयर करना है। कहता है कॉपी सेटअप फाइल्स कंप्लीटेड, और जब तक ये होता है मैं इसको थोड़ा सा अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ यहीं पे, और देन मैं वापस आता हूँ जैसे ही ये कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अगर मैं वापस हम देखें हमारा तो इंस्टॉल हो चुका है। पहली कमांड जो हमने रन की, मैं वापस मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन करता हूँ अपनी इस विंडो की। एक्टिव डायरेक्टरी में वो कहता है जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेक्स कंप्लीटेड और एक्सटेंडेड एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा प्रोग्रेस इज़ कंप्लीटेड आल्सो। दरम्यान में एक एरर आया था कि जी आपकी एक पेंडिंग है रीस्टार्ट जो है ना सर्वर का। तो देन मैंने इसको रीस्टार्ट किया और देन अगेन ये सेटअप मैंने चलाया। तो बात का तो आपको आपने रीड करना है कि कोई एरर है तो उसको रीड करना है आपने, ऐसे नहीं यानी कि आपने देखते रहना कि क्यों नहीं हो रहा, क्या फॉल्ट है। आप उस एरर को रीड करो क्या कह रहा है, ठीक है। और ये हो गया। तो सेकंड जो है हमारी, ये तो हमने इसका कर लिया जनाब स्कीमा का, ठीक है। अब सेकंड कमांड हमने क्या करनी है, मैं सेटअप, ठीक है जी। अब मैंने एक्टिव डायरेक्टरी को भी प्रिपेयर करना है। पहले स्कीमा को किया प्रीपेयर, सिंपल एडी कर दें, ठीक है जी, स्पेस दें और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दें। हमारी कौन सी है जी, test.com, ठीक है जी। तो मैं अकेला टेस्ट का दे देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, ORGANIZATION, ठीक है जी। और ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन नेम टेस्ट एंड इंट, ठीक है जी। तो इसका सेटअप शुरू हो जाएगा। और पहले हमने स्कीमा को प्रिपेयर किया, अब हम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये भी उतना ही टाइम लेगा, कुछ 5 से 7-8 मिनट। तो मैं इसको दोबारा अपना जो है ना वो वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। जैसे ये कंप्लीट होता है तो देन हम वापस आते हैं, ठीक है जी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन भी हो चुकी है एक्टिव डायरेक्टरी की, सक्सेसफुली हो गया है। और कह लें कि अब लास्ट और थर्ड जो हमारी कमांड है, हमने 2 स्कीमा प्रेप कर लिया, उसको प्रिपरेशन कर ली, हमने एक्टिव डायरेक्टरी की प्रिपरेशन कर ली और नाम भी दे दिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड और लास्ट जो है वो हमने कमांड लगानी है तीसरी, इसी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर हमारी, वो सेटअप। देखें मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ एक्सचेंज की, ठीक है जी। सेटअप हम कहते हैं जी प्रीपेयर डोमेन, ठीक है जी, प्रीपेयर डोमेन, ठीक है जी। और मैं जस्ट करूँगा इंटर,
सेटअप। देखा हमारा एक भी स्पेल अगर गलत हुआ तो सेटअप इंटर, ठीक है। तो ये हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई है। हमारी लास्ट जो डोमेन कंट्रोलर की, तो 3 कमांड्स हमने आके रन में परफॉर्म की। एक तो हमारी क्या लो इसकी कमांड के पहली जो हमने की वो स्कीमा प्रिपरेशन की, सेकंड जो हमने की वो अपनी एक्टिव डायरेक्टरी प्रिपरेशन की और साथ में हमने नाम दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड प्रिपरेशन जो हमने किया वो डोमेन क्या लो के हमारी डोमेन की, ठीक है। तो जब तक ये डोमेन को भी करता है उसकी प्रिपरेशन हमारी एक्सचेंज के लिए रेडी करता है हमारा डोमेन कंट्रोलर को, तो मैं उतनी देर तक ये प्रोसेस जब तक चलता है मैं अपनी वीडियो को दोबारा पॉज करता हूँ और देन वापस आता हूँ। लें जी, हमारी डोमेन प्रिपरेशन भी जो है एक्टिव डायरेक्टरी के जो हमारा सर्वर है डोमेन कंट्रोलर उसके ऊपर पूरी हो गई। तीनों प्रिपरेशन हमने पूरी कर ली। मैं अब जनाब अपने इसको यहाँ से डाउन करूँगा और एक दो चीज़, एक तो हमने जाके स्टार्ट में जाके मैं अगर देखूँ तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स और उसके अंदर डीएनएस में जाके अगर मैं देखूँ तो ये इंटीग्रेटेड है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। और दूसरा सेकंड हमारा जो क्या लो कि फॉरवर्ड लुकअप जोन है, टेस्ट पे जाऊँ तो एक्सचेंज सर्वर भी हमारा यहाँ पे इंटर है और उसका क्या लो कि ये ऑटोमेटिकली जब हम ज्वाइन कराते हैं अपने किसी मशीन को डोमेन कंट्रोलर के साथ तो उसका रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और सेकंड जो हमने देखना है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स को, हम लोग जाते हैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर साइट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज में मैं साइट में जाऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ही साइट है, ठीक है, अभी फ़िलहाल। और इस साइट में हमारा सर्वर जो है वो एक ही सर्वर अभी हमारा इस्लामाबाद का DC1 जो है इंस्टॉल है। मैं सिंपल इसको करते हैं, हम साइट को रीनेम करते हैं जी इस्लामाबाद, ठीक है जी, इस्लामाबाद साइट है हमारी। और अगर मैं जाऊँ इसके ऊपर हमारा जो DC है, मैं राइट क्लिक करके हमारा एक ही डोमेन कंट्रोलर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ लूँ तो आपको ये यहाँ पे बताएगा कि क्या ये टाइप है इसकी, ये ग्लोबल कैटलॉग है हमारा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी इस पे चले जाएं साइट के ऊपर प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी, हमारी साइट की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने, ठीक है। हमने ये साइट और इसके अंदर फिर हम एक सबनेट बना लेते हैं इनकेस हमारा फ्यूचर में कोई ज्वाइन करता है या डोमेन कंट्रोलर या एक्सचेंज सर्वर तो वो इजीली कह लो कि हमारे इसको फाइंड कर सके, ठीक है। मैं जाता हूँ राइट क्लिक करता हूँ न्यू सबनेट और प्रीफिक्स है हमारा नेटवर्क .168.2.0 का नेटवर्क और 24, ठीक है। और मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी डोमेन को, यहाँ से हमारी साइट को जो हमारी एक ही साइट है हम लोग ओके करते हैं और इस तरह हमने अपना सबनेट जो है ना वो भी कॉन्फ़िगर कर दिया ताकि फ्यूचर में कोई हमारी डोमेन है या एक्सचेंज सर्वर है तो इजीली हमारे नेटवर्क को फाइंड कर सके और ये उसे साइट इजीली अवेलेबल हो, ठीक है जी। ये दो चीज़ें भी हमने कर ली और जनाब अब हम चलते हैं अपने एक्सचेंज बॉक्स के ऊपर। हमारा डोमेन कंट्रोलर पर जितने काम थे वो हमने करने वो इधर कर लिए। हम लोग चलते हैं जी अपने डोमेन कंट्रोलर पर और जाके वहाँ की सेटिंग करते हैं और वहाँ पे हम अपना रन करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं आता हूँ अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर, रिफ़्रेश करो जी, हमारा थोड़ा सा क्योंकि रैम कमज़ोर है इसलिए ये ले रहा है। हम लोग एक दफ़ा इसको करके इसके ताकि ग्राफिक्स जो है ना वो ठीक हो जाए, ठीक है जी। ये नीचे आ गए, ये हमारा फ्रेश क्या लो कि एक्सचेंज सर्वर है, हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करनी है। लेकिन इंस्टॉलेशन करने से पहले मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी कि हमने वो सारे रोल्स को इसके अंदर एक्सेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पावर शेल, ये मेरा पावर शेल है, मैंने इसको यूज़ करना है और पावर शेल के अंदर वो जो वेबसाइट से मैंने आपको कोड दिखाए थे वो हमने इसके ऊपर रन करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जाते हैं वापस अपने मैं वेबसाइट पर और यहाँ से हम लोग खोल लेते हैं जी वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट की और ये मैंने उसका बुकमार्क ऐड किया हुआ यहाँ पे। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमें ये उसकी प्री जो है ना की आगे रिक्वायरमेंट्स, ये है हमारा इंस्टॉलेशन और हम सर्वर 2 पे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारा क्या लो के हमने फर्स्ट कमांड ये वाली लगानी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अगर सर्वर पे जाऊँ अपने एक्सचेंज पे और यहाँ पे जाके मैं अगर पेस्ट करूँ हाँ ठीक है जी, हम लोग अगर पेस्ट
चलें जी, हम लोग टाइप कर लेते हैं। हमारी कमांड है, अगर मैं एक और काम करते हैं, हम लोग ये ऐसा करते हैं कि इन कमांड्स को उसमें लेके आते हैं हमारी पेस्ट। ठीक है जी, मीनवाइल हमें दूसरी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़िलहाल उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लूँ ताकि हम इस फिर फाइल को अपने इसमें ले जाएं सर्वर के अंदर, और देन कह लो कि हम उसको यूज़ कर सकें। अपनी सेकंड कमांड हमने जो लगानी है वो ये है हमारी द एग्जांपल फॉर दिस एग्जांपल इज़ फॉर द सर्वर दैट विल हैव द टिपिकल इंस्टॉलेशन। जो हमारी है एक्सेस सर्वर रोल इसी के ऊपर होगा, क्लाइंट एक्सेस हब ट्रांसपोर्ट रोल हम इसी के ऊपर डालेंगे, और मेल सर्वर, तीनों रोल्स हम इसी के ऊपर डालेंगे। तो मैं सिंपल इनको यहाँ से ओके करूँगा, और देन इसके अंदर मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, और इसको हम करते हैं डेस्कटॉप पे सेव। डेस्कटॉप पे आ गई इंपोर्ट की फ़ाइल, मैं इसको क्लिक करता हूँ क्लोज, और इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और सेकंड मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से अपनी इस इंपोर्ट की फ़ाइल को। हाँ, एक मिनट, हम इसको ओपन करते हैं और पेस्ट करते हैं अपने टेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ पे हमने इंस्टॉल तो किया नहीं है। नोटपैड में करते हैं जी, हमने इंस्टॉल किया नहीं है। ये हमारा आ गया सेकंड, मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, सेव हो गई। ओके, कोड्स, ठीक है जी, सर्वर के ऊपर ये आ गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी, और अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर जाके मैं डेस्कटॉप पे इसको करता हूँ पेस्ट। ठीक है जी, ये आ गया, और अब मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, और अब हम इसके ऊपर करते हैं जनाब ये वाली पहली कमांड, कॉपी, पेस्ट। ठीक है जी, और ठीक है, हम उसके अंदर आ गए। सेकंड जो मैंने करनी है वो हमारी ये वाली कमांड है। मैं अगर इसको टेल करता हूँ, सेलेक्ट ऑल करूँ और कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और सेकंड यहाँ पे जस्ट मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरी पूरी कमांड इधर आ जाएगी, और मैं करता हूँ एंटर, तो वो ऑलरेडी उसने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी। तो ये जितने फ़ीचर्स हैं या चाहिए हमें, वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे फ़ीचर्स जो है ना वो यहाँ पे इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये दो कमांड्स हैं जो हमने लेनी है अपने माइक्रोसॉफ्ट के क्या लो वेबसाइट के ऊपर। ये पूरा पड़ा है क्या क्या चीज़ें हैं, आप उनकी, मैंने आपको वेबसाइट का एड्रेस भी बता दिया, वहाँ से आप इजीली इंस्टॉलेशन के लिए कोड उठा सकते हैं। ठीक है जी, हमने पावर शेल खोला अपनी एक्सचेंज सर्वर का, और देन हमने इसके ऊपर जो है ना वो इंस्टॉलेशन शुरू कर। ये जब तक सारा काम करता है मैं अपनी वीडियो को वापस क्या लो के रोकता हूँ, और देन जब ये कंप्लीट होता है तो मैं वापस आता हूँ, दोबारा हम आगे फिर चलते हैं। ये हमारा कोड जो है रन होके इंस्टॉल होके सारा जो है ना उसके एंड में जो था हमारा रीस्टार्ट की कमांड भी थी उसके अंदर ऐड थी। तो जैसे उसने सारा इंस्टॉल किया उसके बाद रीस्टार्ट कर दिया हमारा एक्सचेंज सर्वर, और हमें आल्ट कंट्रोल डेल पे लिया। मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा अपने एक्सचेंज में। ठीक है जी, और मैं इसकी करता हूँ फुल स्क्रीन। ठीक है जी, और देन हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि इसने क्या क्या किया है। मैं अगर जाऊँ अपने सर्वर मैनेजर पे, ठीक है, रोल्स हैं हमारे, कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे IIS की मिलेगी, उसने इंस्टॉल की है। IIS की जो जो ज़रूरत थी उसने वो सारा किया। फीचर्स में हम अगर जाएं तो उसको जितने जितने फीचर्स थे उसने सारे, .NET फ्रेमवर्क है, IIS है, एक्टिव डायरेक्टरी के टूल्स हैं, कुछ RPS, तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट थी उसने उन सबको इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपना क्या लो कि एक्टिव डायरेक्टरी जो एक्सचेंज सर्वर है उसका सेटअप चलाएंगे। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से एवेलुएशन कॉपी उठाई है 2010 एक्सचेंज। ये हमारा क्या लो कि है, मैं सी पे इसको रखता हूँ, 64 बिट है, लगता है जी एक्सचेंज। ठीक है जी, 2010
ओके, ये फाइलें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेगा सारी, और देन हम अपना सेटअप चलाएंगे एक्सचेंज सर्वर का, ठीक है, और फिर हम आगे इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये जब तक फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करता है सारी डायरेक्टरी को, मैं अपने कह लो कि वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ और देन वापस आता हूँ, हम आगे फिर अपनी फर्दर शुरू रखेंगे। ठीक है जी, हमारी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गई है। मैं इसको ओके करूँगा और वापस जाऊँगा अपने माई कंप्यूटर में। ठीक है जी, कंप्यूटर, और इसकी सी के ऊपर हमने जो है ना वो डायरेक्टरी रखी है, हम लग जाएंगे डबल क्लिक, और ये सी के ऊपर ये हमारी डायरेक्टरी है। ठीक है, एक्सचेंज सर्वर 2000 में एक्सट्रैक्ट हो के ये हमारे पास आ गया। मैं इसका सिंपली जो सेटअप है उसको रन करूँगा। हम लोग सेटअप, ठीक है जी, और यहाँ से हम लोग फिर आगे अपना देखेंगे। कहते हैं चूज़ लैंग्वेज, अगर आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है, हम कहते हैं इंस्टॉल द लैंग्वेज विद दी फ्रॉम द लैंग्वेज बंडल और इंस्टॉल ऑन द लैंग्वेज फ्रॉम डीवीडी। ठीक है, और थर्ड हमारा है इंस्टॉलेशन का सिंपल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये देखें डॉट नेट फ्रेमवर्क और शेल पावर जो है ना हमारा वो पावर शेल यहीं पे है। ठीक है, हम लोग करेंगे इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की इंस्टॉलेशन आगे शुरू करेगा। इनिशियलाइजेशन, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कुछ सम क्लिक हैं, कुछ कमांड हैं जो हमने प्रिपेयर करनी है। पहले रेडी करना है अपने डोमेन को, डोमेन के बाद आपने एक्सचेंज सर्वर को जो जो स्टेप्स हैं उनको करने हैं, और जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ऑलमोस्ट इसके अपनी खुद इसके अंदर ही हैं। इन केस कोई अपडेटेड है कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो आप वो उसको ले सकते हैं। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन है हमारी, हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। लाइसेंस एग्रीमेंट है, ज़ाहिर है हमने इसको एक्सेप्ट करना है जो माइक्रोसॉफ्ट का है हमारा। नेक्स्ट, ठीक है जी, कहता है जी एरर रिपोर्टिंग, अगर कोई एरर आता है आपका तो उसको आप माइक्रोसॉफ्ट को फीडबैक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस करके दे सकते हैं। हम तो अपनी नेटवर्क कह लो कि लैब के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको नो में ही रखेंगे। नेक्स्ट, वो कहता है जी आपने कौन सा रोल इंस्टॉल करना है। टिपिकली हमने, क्योंकि ये तीनों रोल हैं, हमने इसको लिया हुआ है, और अगर आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ें करनी है तो वो अलहदा से किसी रोल पर, एक किसी पर डालना है, दूसरा किसी पर डालना है, एक्सेस क्लाइंट एक्सेस किसी और पर रखना है तो आप यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करके उसके अंदर फिर आगे रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको टिपिकल किया हुआ था, मैं इस टिपिकल को ही सिलेक्ट करूँगा। हब ट्रांसपोर्ट रोल इसके ऊपर हमें मिलेगा, इसी सर्वर के ऊपर क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल और मेलबॉक्स सर्वर रोल, ये तीनों जो है ना रोल हमारे इसी सर्वर के ऊपर होंगे। फिर बाद में हम देखेंगे कि हमने नेक्स्ट सर्वर डाल के उनके ऊपर दूसरा एज है या चेंज करना है, एज को लगाना है या एक्सचेंज के जो यूनिफाइड को। ठीक है ना, तो मैं यहीं से नेक्स्ट करता हूँ। नीचे आप डेटाबेस की जो फाइल्स हैं उनको लोकेशन दे सकते हैं किसी और पर रखने के लिए, बैकअप के लिए, या इजी हो जहाँ पे आप समझते हैं सूटेबल है, थ्रेट नहीं है मेरी फाइल्स को जो एक्सचेंज की है इंस्टॉलेशन, तो आप उनको रख सकते हैं उस पर जग से है ना या नया से। ठीक है जी, नेक्स्ट, फिर कहता है जी क्लाइंट सेटिंग्स आपकी, अगर डू यू हैव एनी क्लाइंट कंप्यूटर रनिंग आउटलुक 2003 और इन स्टोरेज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपका मैक का या 2003 आउटलुक कोई चल रही है। हम लोग कहते हैं जी नो। नेक्स्ट, हम 2007 आउटलुक को चलाएंगे। नेक्स्ट, वो कहता है जी कन्फिगर क्लाइंट एक्सेस सर्वर एक्सटर्नल डोमेन्स, अगर आपकी कोई एक्सटर्नल डोमेन है, मसलन आपने बाहर परचेज़ की हुई है इंटरनेट की, तो आप उसको क्लाइंट है तो उसको यहाँ से चेक करके आप उनका कन्फिगर कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारी इंटरनेट की कोई डोमेन, हम अपनी पब्लिक डोमेन यहाँ पे नहीं देना चाहते। द क्लाइंट सर्वर रोल्स विल बी इंटरनेट फेसिंग, अगर उसका है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। हमें इसको इंटरनेट पे अभी नहीं फ़िलहाल कनेक्ट करवाना, हम इसको नो करेंगे और आगे जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद वो अगेन कहता है कस्टमर एक्सपीरियंस इंपोर्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, अगर आप अपनी सजेशंस और अप्रूवमेंट के लिए चेक करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं इसको तो कर लें, अदरवाइज आई डोंट वांट टू ज्वाइन द प्रोग्राम एट दिस टाइम। नेक्स्ट, ठीक है जी, हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो एक्सचेंज सर्वर है थोड़ा सा इसकी प्रिपरेशन करेगा, हैवी है क्योंकि हाँ ठीक है, उसने क्या किया कि अब वो
इसकी रेडीनेस जो है ना वो चेक करेगा कि आया कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है हमारे सर्वर के ऊपर जो हमने चाहिए हो और हमने इंस्टॉल ना की हो। तो ये अपनी सारी कह लो कि चेकिंग करेगा। मीनवाइल जब ये अपनी चेकिंग करता है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं और देन मैं वापस आता हूँ जब ये चेकिंग कंप्लीट करता है या कोई एरर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, ये उसने हमारे एक्सचेंज सर्वर ने कुछ चीज़ें की हैं और देन हमें उसने बताया जी कुछ चीज़ें आपके मिसिंग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट फ़िल्टर पैक ऑफिस का वो मिसिंग है। सेकंड कह रहा है जी आपकी नेट टीसीपी पोर्ट शेयरिंग सर्विस जो है ना वो भी बंद है, इनको आप ऑटोमेटिक करें। और दी कंप्यूटर इसके लिए भी चाहिए हमारी माइक्रोसॉफ्ट फ़िल्टर पैक टू ऑफिस का 2007 का। ठीक है जी, मैं इनको यहीं पे रोकता हूँ और दो चीज़ें हम लोग करते हैं। एक तो ये पोर्ट का अभी इधर हम सेटिंग कर लेते हैं। मीनवाइल हमारे पास ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है फ़िल्टर पैक, मैं इसको रन करता हूँ यहीं पे। अगर ये रीस्टार्ट नहीं मांगता तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। मैं इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि हमारे जो इसने मांगी हैं चीज़ें वो हम इंस्टॉल करें और दोबारा इसको रिट्राई करें। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हम कहते हैं जी वेलकम टू द माइक्रोसॉफ्ट फ़िल्टर पैक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फ़िल्टर पैक, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट फ़िल्टर पैक मांग रहा है। ठीक है जी, हम लोग इसको नेक्स्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से अवेलेबल है, नेक्स्ट, और ये अभी इसकी फ़िल्टर पैक जो है ना वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये हमारा फ़िल्टर पैक इंस्टॉल होता है हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं कमांड शेल में जाके हम लोग ये जो इसने नेट शेयरिंग की टीसीपी पोर्ट शेयरिंग की सर्विस का कहा है। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट फ़िल्टर पैक जो है ना वो सेटअप इज़ कम्प्लीटेड, ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद जनाब हम लोग इसको अगर देखें तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम इसका भी हल अभी यहीं पे डाल देते हैं। मैं खोलता हूँ ये, और वही जैसे हमने शुरू किया था हम लोग इसी को फिर करेंगे जनाब अपना इंपोर्ट। मैं कहता हूँ जी इंपोर्ट मॉड्यूल सर्वर मैनेजर इंटर। ठीक है जी, और हमने सेट सर्विस स्पेस नेट टीसीपी पोर्ट शेयरिंग स्पेस स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक एंटर। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमने डाल दी। तो अब हम इसको जनाब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और हम इसको करते हैं रिट्राई। ठीक है, तो अब ये दोबारा रिट्राई करेगा और देन चेक करेगा। जब तक ये दोबारा अपना चेक करता है सारी देखते हैं अगर हमारा कोई एरर आता है हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता तो हम वेल एंड गुड आगे जाएंगे और अपने एक्सचेंज की हमारी ये इंस्टॉलेशन करेगा। ठीक है, मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूँ देन वापस। ओके जी, ये हमारा कह लें कि एक्सचेंज सर्वर अब कोई हमारा इसमें एरर नहीं दिया उसने। बड़े प्यारे जो नाइस ग्रीन चेक मार्क्स दे दिए जी जनाब, टिक कंप्लीटेड लैंग्वेजेस का हब ट्रांसपोर्ट के लिए, क्लाइंट सर्वर रोल के लिए और मेल बॉक्स रोल के लिए सारी जो रेडीनेस चेकिस हैं वो ओके हो गए हैं। ग्रीन सिग्नल मिल गया हमें इंस्टॉलेशन का। मैं सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा इंस्टॉल, और अब ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, हर चीज़ इंस्टॉल करेगा साथ साथ, और जनाब पूरा एक्सचेंज सर्वर, उसके मेल बॉक्सेस, मेल रोल्स और सारे कुछ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, जब तक ये हमारा एक्सचेंज इंस्टॉल होता है मैं इसको पॉज करता हूँ और देन हम दोबारा वापस आते हैं आपके पास, ताकि हमारी वीडियो की जो लिमिट है या उसका साइज़ है वो आगे इंक्रीज़ ना करे। कोई फ़ायदा नहीं है इसको देखने का। हम लोग इसको पॉज करता हूँ देन वापस नहीं जी, हमारा एक्सचेंज सर्वर फुली इंस्टॉल हो चुका है। आप देखें तो थ्रू आउट उसने सारे हमारे रोल्स हैं ना वो इंस्टॉल कर दिए। अगर मैं शुरू में जाऊँ तो हमारा प्रिपेयरिंग सेटअप का है 1 मिनट लगा है उसको, उसके बाद स्टॉपिंग सर्विसेज है उसको उसने स्टॉप करके फिर दोबारा अनेबल किया, और देन कॉपी एक्सचेंज फाइल्स हैं वो 1.5 मिनट में तकरीबन की हैं, और लैंग्वेजेस हैं हमारी हाफ मिनट में, और देन रिस्टोरिंग सर्विसेज वापस उसने जो बंद की थी उनको ऑन किया।
देन लैंग्वेजेस भी हमें जो डिफ़ॉल्ट थी वही उसने की हैं, कोई टाइम नहीं लगा। हमारे 7 सेकंड्स जो है ना वो टूल पे लगे हैं, मैनेजमेंट टूल्स के। उसके बाद हब ट्रांसपोर्ट रोल इंस्टॉल किया उसने 4 मिनट्स 11 सेकंड में, और 2 मिनट्स 34 सेकंड में हमारा जो उसने क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल इंस्टॉल किया। उसके बाद उसने मेल बॉक्स रोल किया 2.5 मिनट में, ठीक है जी। और फाइनलाइज सेटअप जो है ना वो 1 मिनट में तकरीबन उसने किया। कहता है फाइनलाइज द इंस्टॉलेशन यूजिंग एक्सचेंज सर्वर कंसोल मैनेजमेंट कंसोल। मैं इसको क्लिक करूँगा फिनिश पे, और फिनिश करने के बाद क्या होगा कि ये हमें हमारा जो है ना वो खोल देगा नेक्स्ट सेटअप। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ जनाब। हमारा आगे फाइनलाइज की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और मीनवाइल हम देखते हैं अपना कि हमें ठीक है जी। ये हमारा उसने सेटअप खोल दिया हमारा एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल का। इसके अंदर देखें तो मेन आप ये कि इंडिविजुअली ऑनलाइन जाके बुक्स भी पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरनेट की आपने दी हुई एक्सेस अपने कह लो कि एक्सचेंज सर्वर को यहाँ से। तो फ़िलहाल हमारी जो मोस्टली जो हमारा लेक्चर है आज का वो इसी पे ख़त्म होगा। कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आया था, और ये फाइनलाइज है हमारी डिप्लॉयमेंट। आप अगर टास्क देखना चाहते हैं, एंड टू एंड सिनेरियो टास्क देखना चाहते हैं, एडिशन पोस्ट इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं, तो अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो ये हमें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे लेगा। मोर इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर कह लेंगे सेपरेटली आपकी इंस्टॉलेशन इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ रोल्स के बारे में और कन्फिग्रेशन के टास्क मुख्तलिफ हैं, आप उनको देखते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी आज की इंस्टॉलेशन की वीडियो थी। हम लोग आगे फिर नेक्स्ट जो है हमारा देखेंगे। आज की हमारी जो वीडियो है मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ। तो देन हम इसको आगे मज़ीद नेक्स्ट में देखेंगे कि हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हमारे और क्या क्या पैरामीटर्स जिनको हमने सेट करना है अपने एक्सचेंज पे, ठीक है। मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं हम लोग। It is strongly recommended you get the latest critical updates for the exchange server before exchange. Are you sure you want to? हमें लेटेस्ट अभी नहीं चाहिए, हम लोग एग्ज़िट करते हैं इसको, ठीक है जी। मैं यहाँ से जाके ये हमारा सर्वर मैनेजर हो जो है एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल, यहाँ से जाके शट डाउन करते हैं हम लोग अपने सर्वर को। तो ये थी जनाब हमारी क्या लें कि मैं अपने डीसी को भी ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से जाके जनाब। इंस्टॉलेशन की वीडियो होपफुली क्या है बहुत इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, बस चंद एक चीज़ें हैं उसको प्रॉपर आपने करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो उससे ये होगा कि आपका इजीली हम लोग कोई एरर जो एक दो आया था वो मैंने आपके सामने वहीं पे फिक्स किया हमने कि क्या वजह थी और किस वजह से वो एरर आया, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो है ना अपना कॉन्फ़िगरेशन आगे मज़ीद इस कोर्स को बढ़ाएंगे। आज की इंस्टॉलेशन हमारी यहीं पे ख़त्म हुई। हमने अपना लैब सेटअप को देखा, लैब सेटअप हमने बनाई। पहले हमने डोमेन कंट्रोलर पे जो तीनों कमांड्स लगा के प्रिपरेशन की, हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की, स्कीमा की, एक्टिव डायरेक्टरी की और डोमेन की प्रिपरेशन बनाई। उसके बाद हमने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उनको किया, और देन हमने इंस्टॉलेशन की अपनी एक्सचेंज सर्वर की, ठीक है जी। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।